हेलो बच्चों, ये आपका एक वीडियो मैं बना रहा हूँ पहली बार। और ये वीडियो आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, अकाउंटिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है आपका विदाउट एडजस्टमेंट, हम उस पर ये वीडियो बना रहे हैं। एंड उसका चैप्टर का कॉन्सेप्ट कोर क्या है ये हम डिस्कस करेंगे आज। ये वीडियो क्लियरली आपको पूरा कॉन्सेप्ट डिक्टेट करेगा कि ये क्या होता है और इसका लॉजिक क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। हमने साल भर हमने क्या चीज़ सीखी पूरे अकाउंटिंग में। हमने देखा कि अकाउंटिंग में हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइजेशन होता है, फिर एनालिसिस होता है। यही तो होती है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, शुरुआत हम कहाँ से किए थे? हमने आइडेंटिफाई करना देखा कि भैया ट्रांजेक्शन्स क्या है, ये फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं, एंड देन इसके बाद अगर है तो उसको वो बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करना सीखा। हमने रिकॉर्डिंग करी कहाँ पे? हमने जर्नल में रिकॉर्ड करा ट्रांजेक्शन। हमने ये चीज़ सीखा कि जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। हम अकाउंटिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। मतलब कोई अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, क्या होता है देखो इसमें। अब रिकॉर्डिंग सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, इसके बाद हम क्लासीफाई करते थे, मतलब लेजर बनाते थे। ठीक है, लेजर मतलब एक तरह के अकाउंट्स एक जगह। ठीक, इसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासीफाई करने के बाद हमारा अगला स्टेप हुआ करता था, हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे। इसके बाद कि चेक करते थे कि जो हमारे जितने हमने डेबिट्स किए हैं क्या वो क्रेडिट्स के बराबर हैं कि नहीं, है ना। तो ये हम करा करते थे, याद है कि नहीं आपको? ठीक, डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं, तो वो उससे बनता था हमारा ट्रायल बैलेंस। अगर वो सही है तो उसके बाद हम अगला स्टेप करते थे, मतलब करेंगे इनफैक्ट, जो है आपका समराइजेशन। समराइजेशन में यहाँ बीच में ट्रायल बैलेंस हमारी बना करती थी। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है। ट्रायल बैलेंस केवल और केवल आपकी जो अरिथमेटिक एक्यूरेसी है, दैट इज डेबिट और क्रेडिट बराबर है कि नहीं, वो बस चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप था हमारा समराइजेशन। समराइजेशन में हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब ये क्या चीज़ है? फाइनल अकाउंट्स आर दी स्टेटमेंट्स विच टेल अबाउट दी प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब ये क्या है? ये फाइनल अकाउंट क्या होते हैं भैया? यही जो होते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं जो हमने साल भर सारा काम किया। जो साल भर तुमने सारा काम किया ना, साल भर तुम मेहनत करते हो, तुम स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, है ना। फिर इसके बाद अंत में क्या आता है? साल के अंत में तुम्हारा क्या क्या निकलता है? रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट निकलता है ना। तो बस यही रिपोर्ट कार्ड है वो फाइनल अकाउंट। ठीक, तो फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या करेंगे? फाइनल अकाउंट में हम ये क्या दिखाएगा, मतलब व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग दैट टू नो दी प्रॉफिटेबिलिटी। अब बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड है तो बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड क्या दिखाएगा कि आपने कितनी प्रॉफिट कमाया। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी वो दिखाएगा। और दूसरी चीज दिखाएगा फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये क्या चीज होती है? देखो, बिजनेस का मेन मोटिव केवल प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ईयर ऑन ईयर स्ट्रॉन्ग करना भी होता है। ठीक है, तो अब ये जो इसमें हमें दो चीज़ दिखेंगी, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। आया कि नहीं समझ में? अब प्रॉफिटेबिलिटी दैट इज प्रॉफिट, है ना। तो ये हम पता कैसे करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि प्रॉफिट निकलेगा कैसे? अच्छा बताओ, एक नॉर्मल कोई बिजनेस है, ठीक है, चलो उसका प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? आइडिया मतलब आपको पता तो होगा कि किसी का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। कैसे बताओ कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? इन अ लेमैन लैंग्वेज हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम अपने इनकम और एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे, यही ना करेंगे ना। ठीक, तो देखो जैसे हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? चलो मेरा ही एग्जांपल लेते हैं, मेरी इनकम्स को और एक्सपेंसेस को लिखते हैं। ठीक है, और डिटरमाइन करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट होगा। ठीक, ओके। अच्छा, इसके बाद समराइजेशन के बाद हमारा आखिरी स्टेप होता है जिसका नाम होता है एनालिसिस। फिर हम ये स्टेटमेंट्स को बना करके वेरियस टूल्स इस्तेमाल करके एनालिसिस करते हैं। एंड देन उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, हमें क्या चेंजेस लाने बिजनेस में, तो दैट हम अगले साल और प्रॉफिटेबल हो पाएँ और प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट बनाने का हमारा दो ही ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे। पहले तो मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस को हमें कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो चलो पहले हमारी इनकम लिख लेते हैं। इनकम क्या क्या होगी? ठीक, इनकम हमारी है सबसे पहले सैलरी। ठीक, दूसरी इनकम मैं साथ में पढ़ाता भी हूं, तो फीस मेरी एक इनकम हो जाएगी। तीसरी, अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, और चौथा चीज़, अगर मेरे पास बात क्या होगा? फिफ्थ, और क्या एक्सपेंसेस होता है? अदर एक्सपेंसेस। कोई भी अगर अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो। इन दोनों कंपेयर कर लेंगे भाई। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा? अगर हमारी इनकम ज़्यादा है हमारे एक्सपेंसेस है तो क्या मिलेगा हमें? अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस तो क्या होगा? प्रॉफिट। मतलब ये वाला साइड अगर ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे, बैलेंस प्रॉफिट।
यही तो आएगा बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंस क्या होगा, लॉस। सो दिस इज हाउ प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड, क्लियर इन अ लेमन लैंग्वेज। आया समझ में? तो हमको समझ में आया कि भाई प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ प्रॉफिट आएगा और ये ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ लॉस आएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद बाकी आइटम कहाँ जाएंगे? क्या सारे हमारे खर्चे एक्सपेंस या इनकम होते हैं? नहीं, सारे खर्चे नहीं होते। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, वो जो एक्सपेंस और इनकम की कैटेगरी में नहीं जाते। जो चीज़ें बच जाती हैं वो कहाँ जाएंगी बताओ? ये लिस्ट हमने देखो, हमको प्रॉफिट निकालने के लिए ये 2 लिस्ट बनानी है और इन 2 लिस्ट को कंपेयर करना है। इसी लिस्ट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट है, मान लो खर्चे हैं वहाँ पे, यहाँ इनकम है, ये लिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर कोई आइटम्स जो यहाँ नहीं जा पाएगा, यहाँ जगह नहीं बना पाएगा अपनी, तो वो जो चीज़ें, जो आइटम्स बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या है? बची हुई आइटम्स की शीट, बैलेंस शीट। क्लियर? आया समझ में? तो जो आइटम बच गए वो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है? बैलेंस शीट हमें दिखाती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो आइटम हमारे बच जाएंगे वो जाएंगे बैलेंस शीट में। ये आपके यहाँ पे आपका आ गया असेट और यहाँ पे आ गया आपका लायबिलिटी, ठीक है। आया समझ में? जो आइटम बच जाएंगे जो यहाँ नहीं जाएंगे। क्लियर और नॉट? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक बेटा, हम कह रहे हैं कि एक्सपेंस अगर ज़्यादा होगा तो कमी यहाँ पर जाएगी ना, तो यहाँ भरेंगे आप, तो लॉस होगा ना, बैलेंस फिगर। वो अकाउंट है एक तरह से, ये टी शेप अकाउंट है, समझिएगा बेटा आप लोग, ये टी शेप अकाउंट है, ठीक है। अकाउंट का क्या होता है मैथ्स, इनकम अगर ज़्यादा है तो फिर ये अगर साइड ज़्यादा है और ये साइड अगर कम है तो बैलेंस फिगर यहाँ पे आएगा। ये साइड ज़्यादा है और ये कम है तो बैलेंस फिगर यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्लियर? तो बैलेंस फिगर इधर आ रहा है मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है, लॉस इधर आ रहा है, बैलेंस फिगर मतलब इनकम ज़्यादा है और प्रॉफिट हुआ। क्लियर और नॉट? जो आइटम बच जाएगा जो यहाँ जगह नहीं बना पाएगा वो कहाँ जगह बनाएगा? बैलेंस शीट में। क्लियर? इतना समझ में आ गया कि नहीं? ये है तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट। यही 2 रिपोर्ट कार्ड आपको बनाने हैं। ये रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता है प्रॉफिटेबिलिटी, ये रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन। सो इस चैप्टर का क्रक्स यही है। सर सीखने क्या वाले हैं? हम यही सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका? हम सीखने वाले हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम सीखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड दूसरा सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। हम ये चीज़ इस लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। क्लियर और नॉट? कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है एंड आपकी बैलेंस शीट क्या होती है। क्लियर और नॉट? आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर? अब अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे कि आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है।